रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विष्णुस्वरूपाय व्यासाय नमः। गन्धं समर्पयामि। प्रार्थना नमस्कारान् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पादप्रक्षालं समर्पयामि। इन्द्रवृक्षं समर्पयामि। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं मान, सुनते सुजान करते हैं पान। सुनते सुजान करते हैं मान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हर हर महादेव। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हर हर महादेव।
को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत। मन इच्छा फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला। अब पार लगाने वाला, अब पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला। अब पार लगाने वाला, अब पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रमाकांत को शरण में लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धकेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 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 ओंकारार्थकं समर्पयामि जलेन दिति ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपृथिवी देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिव शान्तिः सामा शान्तिरेधि बोले शांति। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतमर्गणै व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय प्रेतपितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनीचर कृपा करहु मम सतर। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवी दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा रानियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी सभी व्यास की ओर से जय श्री राधे राम राम श्री शिवाय नमस्ते। आज देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रावण मास के शुभ अवसर पर श्री रुद्राक्ष महापुराण का आयोजन आपके क्षेत्र में आपके मध्य हुआ है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करना है और सभी को हमारे साथ साथ में बड़े ही भाव से उच्च स्वर में ताली बजाते हुए कीर्तन का गान करना है। एक ज्यादा है जय थोड़ा बोलिए गौरा के चरणार
बिंद भोले के चरणार बिंद। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद। मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा कर ताली बजाते हुए। सभी अपने मन ही मन में महादेव की उस झांकी का दर्शन करेंगे आंख बंद करके कि भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल डमरू लगा हुआ है और नंदी बाबा पर विराजमान है। अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी तारी झांकी, अनोखी तारी झांकी। ओए मेरे शंकर भगवान, अनोखी थारी झांकी। ओए मेरे शंकर भगवान ने अनोखी तारी झांकी। हर हर महादेव। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी से चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार वेद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार वेद। मेरे तो आधार। हर हर महादेव।
पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं फिर डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं फिर डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भंडारी, नहीं फिर डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भंडारी, नहीं फिर डूब जाएंगे। हर हर महादेव, ताली बजाते हुए। ब्रह्मा के चरणार विंद, विष्णु के चरणार विंद, ब्रह्मा के चरणार विंद, विष्णु के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार वेद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार वेद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार वेद। आप सभी को हमारे साथ में महामंत्र का जाप करना है। महादेव का महामंत्र कौन सा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तन मन पावन करने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये कीर्तन सभी को बोलना है। बहुत सी मैया ताली बजा रही है लेकिन कीर्तन नहीं बोल रही। कहते एक वो भागीरथी गंगा है जिसमें हम स्नान करते हैं तो उसमें केवल तन पवित्र होता है, और ये भगवान नाम की गंगा है, इसमें जो स्नान करता है, नाम जप करता है, इससे तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सभी को उच्चारण करना चाहिए। और दो मैया तो बात करने में लगी थे, लगाओ कैमरा इनका। ये जो कथा चल रही है, पहले जो चलती थी वो तो हम रात को 10 बजे डालते था,
अब तो डायरेक्ट चल रही है, यहाँ कथा चल रही है, अपनी मोबाइल में देख सकते हैं। लेकिन ये 2 दिन तक YouTube चैनल में थोड़ी सी खराबी है, ये फेसबुक पर चल रही है। फेसबुक कौन कौन चलाता है? तो आप उस पर आचार्य रमाकांत शर्मा सर्च करें और उस पर लगातार चल रही है, कहते हैं लाइव चल रही है, और उसको शेयर करते हैं जो सब देख सकते हैं। ये भी YouTube पे डल जाएगी। ये 2 दिन की आज और कल की प्रॉब्लम है चैनल में, परसों से डायरेक्ट चलेगी चैनल पे भी और फेसबुक पे भी। और सभी को उच्चारण करना है, खास करके ध्यान रखना, बात करने में मत लग जाना, क्योंकि ये कैमरा वाले भैया हमारे ऐसे हैं जो बात करते हैं उनके मुख पे ज्यादा लगा देते हैं जूम करके। आत्म शांति बल देने वाला, आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, मोक्ष मुक्ति को देने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। चारों वेद पुराण भी बोले, चारों वेद पुराण भी बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, रमाकांत के साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। उठाइए अपने दोनों हाथ सीधे सीधे, हाँ सीधे सीधे उठा लो, शर्माओ मत। हाँ, और भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे ताली बजाते हुए उच्च स्वर में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बाबा ओम नमः जय शिवाय, भोले। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। हनुमान
हनुमान जी महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। कहते हैं हमारा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों का भाग्योदय होकर के आता है। तब ये हमको भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं, भगवान नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है साहब, भगवान नाम से ही वंचित रह जाता है। और सत्यता यह है कि इस जगत चराचर में केवल भगवान नाम की ही, भगवान नाम का ही, यानी इसके सहारे से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान नाम का ही महत्व है। कथाओं के माध्यम से हम क्या जानते हैं? भगवान नाम की महिमा ही तो जानते हैं। भगवान का नाम ही उच्चारण कर सकते हैं, कथाओं के माध्यम से तो होता है। पहले तो लोग कहते हैं इन कथाओं को हम कितना सुने, कल यहाँ हुई थी, परसों वहां हुई थी, फलानी जगह सुन करके आए, कितना सुने। इन कथाओं को सुनते सुनते हम तो परेशान हो गए। लोग कह देते हैं इस बात को, लेकिन ये उन्हें प्राप्त होती है जिनके भाग्य उदय हुए हैं। अब ये प्रेम नगर वाले ये कहीं भी पहुंच जाते कथा सुनने के लिए। हाँ, और ये देखो भोले बाबा की मम्मी ऐसे बैठे, का भूख लग रही है। इन कथाओं को जितना सुनेंगे, कहते हैं भगवान नाम का उच्चारण करने से, गुणगान सुनने से जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उन सब का नाश हो जाता है। पहले शिव जी के बारे में कौन कितना जानता था? जब प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण प्रारंभ नहीं की थी, कौन जानता था? आज देखो महादेव के मंदिरों में रौनक आई हुई है। और सत्यता यह है कि शिव का सात्विक भाव होता है कल्याण, शिव का सात्विक भाव होता है कल्याण, यानी जिसका नाम स्मरण करने से कल्याण हो जाता है, वो है शिव कथा। और आपके यहाँ पावन अवसर पर, वो भी श्रावण मास के, पिछली बार बहुत भक्तों ने कहा था, बोले महाराज जी दोबारा आना है। ये कथा कहाँ होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, हम और आप तो केवल जरिया हैं, इसका निर्धारण करने वाला महादेव होता है। ये होनी थी बगीची में, ये होनी थी बगीची में, लेकिन बगीची में ना होकर के यहाँ शांति वातावरण में एकदम लोगों ने कहा भी था, बोले महाराज जी वहां सुनने नहीं जाएगा कोई। तो हम तो देखो भैया बाबा का गुणगान करते हैं और बाबा के भरोसे चलते हैं, और जो बाबा से प्रेम करेगा वो तो पहुंचेगा ही। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जो जहां ये बाबा ले जाएगा वहां तो पहुंचना ही पहुंचना है साहब। पहले से निर्धारित है कहाँ कितने दिन, अन्न धन निर्धारित है, वहां पहुंचने ही पहुंचने हैं। ये हमारे बाबा साहब कह रहे थे, बोले महाराज जी आपके तो हाथ टूटे हुए हो, तो विश्राम कर लो। सत्यता ये है साहब कि अगर विश्राम करते तो हमसे समय पास नहीं होता, घर पड़े पड़े बाबा का नाम उच्चारण करते करते पता नहीं कब समय निकल जाता। कथाओं को सुनाते सुनाते, बाबा के भजन सुनाते सुनाते। वैसे तो आप सब लोग देखते ही होंगे चैनल पर जो पहले जुड़े हुए हैं,
इन कथाओं को जितना सुनते हैं, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार पला हुआ है, जैसे महादेव के प्रति अनन्य भ्रांतियां पली हुई थी, कहते गलत तरीके से महादेव की कथाएं बताते थे लोग मन गढ़ंत, जब तक शिव महापुराण नहीं सुनी थी। आज बाबा के बारे में जानते जानते कहते कुछ तो जान ही गए, और उसका स्मरण करते करते कहते आनंद आता है साहब। और सत्यता यही है कि आप जिसे भी आप भजते हैं, जिसे अपना इष्ट समझते हैं, उसको आप अपने हृदय से भजिए, अपने हृदय से मानिए, वही कल्याण कर देता है। और हम तो साहब कहते हैं, जब से बाबा ने हाथ पकड़ा है आनंदमय जीवन चल रहा है। और हमने तो कह भी रखा है, बाबा हमें तो अपना ही सेवक रखना, क्योंकि तेरी ही नौकरी में, हमको तेरी ही चाकरी में आनंद मिलता है। मुझे अपना सेवक रखना, मेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना, मेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। हर हर महादेव, हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सेवा करते हैं। छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट जा, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना, मेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। जब कीर्तन में देखो ताली सबको बजानी चाहिए। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। एक तो हमारे आसपास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं, ये चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरे जो हाथ में खराब दुर्भाग्य की रेखाएं बनी हुई है, वो भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से सही हो जाती हैं। और हाथ उठाने के भी, हाथ उठा करके ताली बजाने के भी दो फायदे होते हैं, ये बाद में बताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, हर हर महादेव।
के लाज बचल भोले बाबा, अब के लाज बचल भोले बाबा, अब के लाज बचल भोले बाबा। मेरे कोई नाय संग मोए कर रहे तंग भोले भंडारी, भंडारी। अब के लाज बचल भोले बाबा, अब के लाज बचल भोले हर बाबा। महादेव। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है, बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है, बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है, जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है, जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है, जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे बस में लगा ले, जो माथे बस में लगा ले उसे कर दे माला माला। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। हर महादेव। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है, जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है, जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है, जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है, रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है, रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है, रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का हाथ हो सिर पे, बाबा का हाथ हो सिर पे क्या कर लेगा मेरा तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना तेरे तालों के महागा, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। भैया भजन अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे साथ में गाओ, और जो सबसे तेज बोलेगा हाँ उच्च स्वर में बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद उसे मिलेगा।
हाँ, मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना, मेरे कालों के महाकाल तेरे शीश पे गंग, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। तेरे शीश पे मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना, बाबा कालों के महाकाल तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। मुझे अपना सेवक रखना, मेरे कालों के महाकाल तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। तो आइए कथा पर चलते हैं। जैसे आज इस परम पवित्र भूमि पर जामडोली में आप सभी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए हैं। ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी परम पावन भूमि है जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। पुराणों की विद्या के लिए बड़ी परम पवित्र भूमि है जिसे हम नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसमें 88,000 शौनकादि ऋषि रहते हैं, मतलब 88,000 महात्मा हैं। उनको पुराणों में शौनकादि ऋषि नाम से संबोधित किया गया है। और ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है, ऐसे ऐसे महात्मा। अब संतों के पास में क्या काम हुआ करता था रोज का, कि प्रातः अपनी सैया से उठे, सैया कहते हैं बिस्तर को, और अपना नित्य कर्म किया, नहाना धोना संध्या वंदन इत्यादि करना, और सभी एक जगह आकर के बैठ जाते 88,000 ऋषि। फिर उन ऋषियों में से कोई भी एक भगवान की चर्चा छेड़ देता और उसी चर्चा में चलते चलते कहते हैं पूरा दिन उनको निकल जाता। शाम को फिर उनका समय हो जाता, फिर अपने नित्य कर्म में लग जाते। नित्य कर्म कहते हैं रोज का जो काम होता है। अब मैयाओं के पास में क्या काम होता है आजकल, और आजकल जनरेशन भी ऐसी है, बाबा भी ऐसे हो गए कि प्रातः जागेंगे अपनी चारपाई से, बेड है आजकल, जगह और तुरंत बड़बड़ा करके मोबाइल को देखेंगे। मोबाइल देखने के बाद में जब दूसरा काम करेंगे, उनका मोबाइल भी नित्य कर्म में बन गया। पूरा दिन निकाल देते हैं फालतू के कर्मों में, लेकिन भगवान नाम से दूर रहते हैं। और क्यों कहते हैं कि इस कलिकाल में तो भगवान के नाम की ही महिमा है, लेकिन इससे लोग दूर भागते हैं। जहां कहीं भी हो विघ्न पैदा करते हैं, न जाने क्या होता है लोगों को। और कोई वैसा फालतू का कार्यक्रम होने तो सपना चौधरी आ जाए, बिना बुलाए साहब भब्बड़ लग जाएगा। ये शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। बहुत से भगत तो हो सकता है मेरे मुख से 10वीं 11वीं बार सुन रहे हैं। राजेंद्र पालीवाल कौन सी बार सुन रहे हो? अच्छा, और बहुत से जामडोली के भगत हैं। मैं तो इनको समीक्षा पार्लर वालों के नाम से जानता हूँ।
ये तो शायद दूसरी बार ही सुन रहे हैं। हाँ, ये ऐसे ही नहीं मिल जाती साहब, ये कोई साधारण पुराण नहीं है। बच्चों को बैठा, बच्चे किसके? बेटा रुक जाओ। हाँ, इनको आगे मत आने दो। ये कोई साधारण पुराण नहीं है, एक औषधि है। औषधि किसे कहते हैं? दवाई है, तुमको तो पता है। कहते हैं ये एक दवाई है, और इस दवाई को जिस बीमारी की दवाई बना करके पीना चाहोगे, श्रवण करना चाहोगे, ये उसी को ही लाभ पहुंचाएगी, चाहे बीमारी कोई सी भी सही। अगर ये औषधि ना होती तो प्रदीप मिश्रा जी जिधर जाते हैं आजकल पुष्कर में चल रहे हैं। पुष्कर में रोडों पर जाम लग जाता है सुबह 4 बजे से, क्योंकि नाम की महिमा है साहब। उन्होंने बाबा की शरण ली। लोग कथा तो सुनने जाते ही हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज आपको ऐसे ही सहज मिल जाती है शिव महापुराण सुनने के लिए, तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं इसकी। आगे जाकर के ऐसा समय आएगा कि जैसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए लोग भागते हैं, ऐसे इस शिव महापुराण के लिए लोग भागते हैं। हर किसी की स्पेशलिटी होती है। कोई आवाज से चमकता है, कोई भजनों से चमकता है, कोई कथा से चमकता है, बराबरी किसी से नहीं हो सकती। और वो तो सब महापुरुष है, न जाने कितना तप किया होगा जो आज इनको ये श्रेणी मिली है। और बाबा का आशीर्वाद रहा तो किसी दिन आप लोग कथा सुनने के लिए हमारी आप भी भागोगे। ऐसे आज आपको ऐसे ही मिल रही है। उनकी कथा क्या है कि पहले ही तय हो जाती है और पेमेंट से होती है। उनको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल बाबा का गुणगान किया और अपने नित्य कर्म में लग गए। तो कहते हैं वही चलते हैं जहाँ सोनकादि ऋषि विराजमान है, वो नित्य उनका यही कर्म था। उनके बीच में जहाँ भी भगवान का सत्संग हो जाता है होता है, तो वहाँ आप देखना 1-2 लोग बाहर के जरूर आ जाते हैं, जिन्हें आप जानते नहीं हो, पता नहीं न जाने कैसे आते हैं वो। और उनके बीच में एक 20 वर्ष का बालक आया करता था, जिनका नाम था रोमहर्षण। ब्राह्मण बालक था, और जैसे ही वो बालक आया करता था, सभी संत जन खड़े हो जाते थे उनके स्वागत के लिए। जैसे आज मैं आया पांडाल में, आप खड़े हुए सम्मान देने के लिए। कोई चरण स्पर्श करता है, कोई साष्टांग प्रणाम करता है। अब आप सोचिए कि लाखों वर्ष जिन महात्माओं की उम्र, एक 20 वर्ष के बालक को कोई साष्टांग प्रणाम करेगा, आदर भाव देगा, सम्मान करेगा, उससे कैसा गुजरा होगा। हाथ जोड़ करके स्वयं लेट गए और बोले, भगवान ये कैसा पाप मुझे चढ़ाते हो आप। ऐसा स्वागत सम्मान, जबकि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। और सत्यता लाखों वर्ष जिनकी उम्र 20 वर्ष का बालक, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। तो उन महात्माओं ने सूत जी को एक ऊंचे से आसन पर बिठाया। रोमहर्षण उनका नाम है, लेकिन उनको सूत जी नाम से संबोधित करते हैं। उनसे कहा, उनको बिठाया और उनसे पूछा कि आप सूत जी किसको बड़ा मानते हो? हो सकता है धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च। हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो कि जो धनवान है, जो करोड़पति अमीर है, अनन्य संपत्ति पड़ी है, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हम तो उसे बड़ा नहीं मानते। बल वृद्धा, कोई अगर शक्तिमान है, पहलवान है, शायद आप उसे बड़ा मानते हो, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं। यदा कदा आयुर्वृद्धास्तथैव च, जो उम्र में बड़ा होता है आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हम सत्य कहें सूत जी, हम उसे भी बड़ा नहीं मानते।
हम तो फिर आप किसे बड़ा मानते हो भगवान? बोले हम उसे बड़ा मानते ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में सबसे बड़ा होता है, ज्ञानवान होता है, सो सूत जी आप ज्ञान के मामले में करोड़ों सूर्यों के समान हैं, इसलिए आप हमारी नजर में बड़े हो, इसलिए आपको हमने सम्मान दिया। गुरु की कभी कोई उम्र नहीं होती, विद्वान की कभी कोई उम्र नहीं होती साहब। विद्वान 5 वर्ष का बालक भी हो सकता है ध्रुव महाराज जी की तरह, और विद्वान कहते हैं कि लाख वर्ष का भी व्यक्ति हो सकता है। पहले लाखों वर्ष उम्र हुआ करती थी, अब तो सब 50 भी क्रॉस नहीं होती। तो कहते सूत जी को बिठा करके सीधा प्रश्न कर दिया। कहते संतों के पास में कभी जाएं तो व्यर्थ का प्रश्न मत करो। मैया पहुंच जाती है, बोले कोई पहुंचा हुआ बाबा आया है, और जाकर के प्रश्न करती है कारोबार नहीं चल रहा साहब, बाबा जी कोई ऐसी भभूति दे दो। बहू को बालक नहीं हुआ, कोई पोता हो जाए, ऐसी भभूति दे दो। ऐसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। प्रश्न करो तो उनसे प्रश्न यही करना चाहिए कि भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा होगी या नहीं, कि हमको भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न करो। और कहते हैं कि जब संत अगर मुख से निकल जाए ना कि भगवान के अवश्य दर्शन होंगे, तो संतों की वाणी को सिद्ध करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है साहब। उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी। सिर पे जटा जूट सोहे, सिर पे जटा जूट सोहे, सिर पे जटा जूट सोहे, सिर पे जटा जूट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में गंग पिए नित भंग, जटा में गंग पिए नित भंग। भगत के संकट हारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। गले में नाग जगाए भाग, गले में नाग जगाए भाग। नादिया के असवारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी।
नेत्रधारी, सदा शिव की नेत्रधारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी, गवर जा संग सोहे प्यारी। करे कल्याण मेरा शिव नाम, करे कल्याण मेरा शिव नाम, करे कल्याण मेरा शिव नाम, करे कल्याण मेरा शिव नाम। ओ शिव बागंबर धारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती सभी को करनी है। बाबा निकल गया, आरती क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी पीछे से आइए, वो सोच ही नहीं सकता यार। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार। भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम सुबह और शाम, जपो शिव नाम सुबह और शाम, उस सदा भगतन हितकारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम केंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। महारात्रं समर्पयामि। यदेन चिद्गं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिर्धामा शान्तिरेधि। पुष्पै देवावन्दनं, हृदयादिवन्दनम्, आत्मादिवन्दनं, मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, श्रीयनाकं महिमानः स्वचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्बकवाटलब्जये पुण्यागजाधिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि दत्त प्राणा परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धित सार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। गणेश जी महाराज के जय हो। रामचंद्र भगवान के जय हो। व्यास जी महाराज के जय हो। वृंदावन के बिहारी लाल के जय हो। राधा रानी सरकार के जय हो। सदगुरुदेव भगवान के जय हो। आज के आनंद के जय हो।